आज हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमारी हीट इक्वेशन किस तरह से दे रखी है, यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/k यू टी। यहाँ पे यू एक्स एक्स का क्या मतलब है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ यू, ठीक है। और यू टी का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे एक्स जो है वो हमारा जीरो और एल के बीच में दे रखा है। एल हमारा क्या लेंथ होगी रॉड की, टी जो है वो हमारा टाइम है जो कि हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यू जीरो कॉमा टी इज इक्वल्स टू यू एल कॉमा टी इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। यू एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारी इनिशियल कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे टी हमारा टाइम है, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है और यू एक्स कॉमा टी जो है वो टेम्परेचर है किसी सिस्टम या रॉड में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ टी का फंक्शन। तो यू एक्स कॉमा टी अगर सॉल्यूशन होगा तो वो हमारा क्या है, इसको सेटिस्फाई भी करेगा, सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ पे यू एक्स एक्स निकाल के हम पुट कर देंगे, यहाँ पे यू टी निकाल के हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे यू एक्स एक्स क्या आएगा हमारा, एच डबल डैश एक्स डी टी। यहाँ पे ये एच जो है वो एक्स का फंक्शन है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे एक्स और टी, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे एक वेरिएबल है तो इसलिए हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का यूज़ करेंगे, यानी ये डी ओवर डी एक्स एच ऑफ एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, यू जीरो कॉमा टी इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एच ऑफ ज़ीरो इंटू जी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये दोनों ज़ीरो हैं तो या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा। अब अगर ये ज़ीरो हुआ तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यू क्या मिल जाएगा, हमें ज़ीरो मिल जाएगा, तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या पुट करेंगे, एच ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, यू एल कॉमा टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू एच ऑफ एल जी ऑफ टी। यहाँ पे या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा, सेम कंडीशन। अगर हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या इंप्लाई करेगा, एच ऑफ एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम इन दोनों को जो है इक्वेशन वन में पुट करेंगे, यानी हीट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एच डबल डैश एक्स इज जी टी इज इक्वल्स टू 1/k एच ऑफ एक्स जी डैश टी। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एस एच के टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं और जी के टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एच डबल डैश एक्स अपॉन एच इज इक्वल्स टू 1/k जी डैश टी इज अपॉन जी टी। ये रेशियो इक्वल है तो हम मान लेते हैं इसको लेमडा, ठीक है। लेमडा कोई भी हमारा कांस्टेंट है। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इसके साथ अगर हम लिखें तो एच डबल डैश एक्स माइनस लेमडा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकाल लेंगे। जब एच हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन एच के लिए जब सॉल्व हो जाएगी तो हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे केस बनते हैं। पहला केस क्या है कि अगर ये रेशियो जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए, लेमडा इज इक्वल्स टू अगर ज़ीरो हो तो एच डबल डैश क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाता है ए। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये दो हमारे जो हैं ये कांस्टेंट हैं। तो लेमडा जीरो पर हमें इस तरह का ये फंक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशंस रख के देख लेते हैं। तो जब बाउंड्री कंडीशंस रखेंगे तो क्या है हमारी, एच ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो एच ऑफ एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं। जब इसको हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू जीरो प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, और इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एल प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बी इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे ए एल इज इक्वल्स टू माइनस बी हो जाएगा। बी जीरो पुट करेंगे तो ए एल इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। अब ये एल तो हमारा जीरो हो नहीं सकता, रॉड की लेंथ है, तो हमारा क्या जीरो होगा, ए इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया, तो पूरा एच जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एच ऑफ एक्स अगर जीरो है तो यू हमारा जीरो हो जाएगा, जो कि हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है ये है कि ये सॉल्यूशन तो होगा ही होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी किस तरह से दे रखी है, यू एक्स एक्स अपॉन 1+k यू टी। यहाँ पे अगर हम u जीरो पुट करेंगे तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो होगा, t के रिस्पेक्ट में भी जीरो होगा, तो ये तो इसको सेटिस्फाई ही करेगा, इसलिए हम इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, केस सेकेंड हमारा,
लेमडा हमने ले रखा है ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी लेमडा हमेशा पॉजिटिव अगर है तब। लेमडा अगर ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर, जहाँ पर म्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो हम ज़ीरो के लिए कंडीशन देख चुके हैं। ठीक है, तो एच डैश डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू हमारा लेमडा ऑफ एच एक्स होता है, इसको हम इधर लाएंगे तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करना जानते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ से m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस म्यू। तो h ऑफ x इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, c1 ई टू दी पावर म्यू एक्स प्लस c2 ई टू दी पावर माइनस म्यू एक्स। अगर हमारे ये जो रियल अगर आ जाते हैं हमारे रूट्स, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशंस रख लेते हैं। तो h ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, एच ऑफ एल इज इक्वल्स टू जीरो। अब अगर h ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ये ई टू दी पावर जीरो, ये भी ई टू दी पावर जीरो, वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, तो c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। और L पुट करेंगे तो ये हमारा c1 ई टू दी पावर म्यू एल, c2 ई टू दी पावर माइनस म्यू एल इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। इससे हमें क्या मिल जाएगा, c2 इज इक्वल्स टू माइनस का c1। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे यही चीज़, c2 इज इक्वल्स टू माइनस c1, तो यहाँ पे हमें c1 कॉमन मिल जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, या तो c1 ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा। अब ये अगर हमारा ज़ीरो होगा, ठीक है, तो हमारा ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ म्यू अगर ज़ीरो हो तब, क्योंकि अगर म्यू ज़ीरो होगा तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा म्यू क्या है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो c1 को ज़ीरो होना पड़ेगा। और जब c1 ज़ीरो हो जाएगा तो c1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें c2 ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो h ऑफ x जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, चूंकि दोनों अननोन जो है वो हमारे ज़ीरो हो गए, c1 भी ज़ीरो, c2 भी ज़ीरो, तो h ऑफ x भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे u ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो मिल जाएगा, जो कि हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो दो केस में जो है हमारे सॉल्यूशंस ट्रिवियल मिले, एक तो लेमडा ज़ीरो पे और लेमडा पॉजिटिव पे। अब हमारा एक आखिरी केस बचा है कि वो ये है कि लेमडा अगर हमारा लेस देन जीरो है, निगेटिव नंबर है, तब क्या होगा। तो केस थ्री हमने लिया है लेमडा इज लेस देन जीरो। तो लेमडा हमारा किस तरह से हम लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू स्क्वायर, जहाँ पे म्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे म्यू हमारा पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और उससे पहले हमने माइनस लगा दिया तो ये हमेशा निगेटिव रहेगा, तो लेमडा हमेशा निगेटिव रहेगा। तो लेमडा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हमारी किस तरह से दे रखी है, इस तरह से दे रखी है। लेमडा की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का म्यू स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, और ये क्या इंप्लाई करेगा, एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस म्यू आई। और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट आए तो कॉम्प्लेक्स के लिए सोल्यूशन क्या आता है हमारा, इस तरह से आता है, लिख लेते हैं वाई एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एल्फा एक्स c1 कॉस एल्फा कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, अगर हमारा रूट इस तरह से आए, z इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या है, अल्फा हमारा ज़ीरो है तो ई की पावर ज़ीरो वन हो जाएगा, बीटा हमारा क्या है, म्यू है, तो उसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब बाउंड्री कंडीशंस लगा लेते हैं। बाउंड्री कंडीशंस हमारी किस तरह से दे रखी हैं, एच ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, एच ऑफ एल इज इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू, अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ये कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हमारा क्या है, वन होगा, c1 इंटू वन प्लस c2 इंटू साइन जीरो जो है वो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, c1 प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, यानी c1 जो है वो हमारा जीरो आ जाएगा। और जब c1 जीरो आ जाएगा तो उसको हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जीरो टर्म हो जाएगा। ये वाली बाउंड्री कंडीशन जब लगाएंगे, एच ऑफ एल इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये हमें क्या मिलेगा, c1 कॉस म्यू एल प्लस c2 साइन म्यू एल इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे ये हमारा c1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो कौन सा टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा, c2 साइन म्यू एल इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इसके लिए दो कंडीशन है, या तो c2 जीरो हो जाए या फिर साइन म्यू एल जीरो हो जाए, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल है। अगर हमारा c2 जो है जीरो हो गया तो ये हमारा c1 तो पहले ही जीरो मिल चुका है, तो ये हमारा h ऑफ x जीरो हो जाएगा, तो हमारा पूरा u जो है वो
ज़ीरो हो जाएगा तो भी हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, और जबकि हमारी दो कंडीशंस में हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास ट्रिवियल सोल्यूशन ही होगा अगर C2 ज़ीरो हो गया, तो इसलिए हम साइन म्यू एल को ज़ीरो लेकर चलेंगे, तो ये हमारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो साइन म्यू एल इज इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो हमारा जो है साइन एन पाई हमेशा ज़ीरो होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, जेड हमारा इंटीजर्स है। म्यू एल इज इक्वल्स टू एन पाई आ जाएगा, कंपेयर करेंगे इसमें, तो म्यू हमारा क्या आ जाएगा, एन पाई बाई एल आ जाएगा। चूंकि म्यू हमारा अननोन था, हमने अपनी तरफ से जो लिया था वो म्यू लिया था, लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू स्क्वायर, म्यू हमने जो है अपनी तरफ से लिया था, और लेमडा भी हमने अपनी तरफ से लिया था, तो हमें म्यू की वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू C2 साइन एन पाई बाई एल एक्स, तो ये हमारा एच ऑफ एक्स मिल गया। अब सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, जी ऑफ टी भी चाहिए, यानी कि यू एक्स कॉमा टी हमारा क्या था, एच ऑफ एक्स जी ऑफ टी, एच ऑफ एक्स हमें मिल गया है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हमने देखा था कि जब हमने इक्वेशन लिखी थी, जो रेशियो लिखा था वो हमारा किस तरह का था, एच डबल डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू 1/k जी डैश टी अपॉन जी ऑफ टी, इसको हमने लेमडा कंसीडर किया था। ठीक है, अब हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई, म्यू की वैल्यू मिल गई, म्यू इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू स्क्वायर है। म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, लेमडा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको जी डैश को भी हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लेमडा हमारा क्या है, माइनस म्यू स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू हमारी एन पाई बाई एल थी, और उसका स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और ये हमारा इसके इक्वल था। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हमने पुट करी, तो ये हमारा इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। ये कैसे आया, यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग जी टी, चूँकि हमारा क्या होता है 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा, लॉग x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे देखो x को हमने क्या मान लिया है, g ऑफ t मान लिया है, और x को यहाँ पे जब हम g ऑफ t मानेंगे तो ये भी हमारा इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, 1/x डी ऑफ x अपॉन डी टी इंटू डी टी, ये भी हमारा यही रहेगा। ठीक है, चूँकि हमने डी टी से यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम जी टी पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 1/GT डी जी टी अपॉन डी टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की जगह पर हमने क्या पुट किया, जी टी। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग जी ऑफ टी आ जाएगा, और यहाँ पे चूँकि लेमडा की वैल्यू ये है तो यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे टी आ जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसको हम चाहे इधर लगा लें चाहे इधर ही लगा लें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जी टी हमें क्या मिल जाएगा, के से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर लॉग हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल लेते हैं, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर टी प्लस के सी आ जाएगा। और चूंकि हमारा लॉग वाई इज इक्वल्स टू अगर एक्स दे रखा हो तो वाई हमारा ई टू दी पावर एक्स हो जाता है। यहाँ पे अगर प्लस में कुछ दे रखा है तो ये पूरा प्लस के साथ आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी, ये हमारा एक्सपोनेंशियल में है। इसको हम क्या कर सकते हैं, चूँकि ई की पावर एक्स प्लस ए, ये क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर ए, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हमने कांस्टेंट मान लिया b1। तो यहाँ से हमें gt की वैल्यू मिलेगी, gt इज इक्वल्स टू b1 ई टू द पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर टी। ठीक है, अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो एच एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जी ऑफ टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और हमारी किसके टर्म में है, एन के टर्म में। जब हम एन अगर चेंज करेंगे, यहाँ पर अगर हमने n1 पुट किया तो एच एक्स हमारा एक नया फंक्शन मिलेगा, 2 पुट किया तो एक हमारा नया फंक्शन मिलेगा। एन की वैल्यू हम चेंज करते चले जाएंगे तो हमें फंक्शन नए नए मिलते चले जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे जो नए फंक्शन होंगे वो हमारे किस पे डिपेंड करेंगे, एन पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं एच एन एक्स इज इक्वल्स टू सी एन साइन एन पाई बाई एल एक्स। ऐसे ये एक ही फंक्शन था,
ठीक है। अब हमने जब इसमें सफिक्स में एन लगा लिया तो एन की वैल्यू पर वेरी कर रहा है, तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पे ये एक फंक्शन नहीं है, एन पे वेरी कर रहा है, तो एन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये इनफाइनाइट फंक्शंस होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चूंकि सॉल्यूशन क्या था, यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू एच एक्स इंटू जी एक्स। यहाँ पे एच एक्स और जी एक्स यूनिक नहीं मिले हैं हमें, यहाँ पे एच एक्स और जी एक्स यूनिक तो नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, एन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यू एन एक्स कॉमा टी, यानी यू भी जो है वो हमारा इनफाइनाइट मिलेगा। एच एन एक्स इंटू जी एन एक्स, यहाँ पे एच एन एक्स और जी एन एक्स की वैल्यू हमने जी एन टी की वैल्यू पुट कर दी, तो यू एन एक्स कॉमा टी ये हमारा क्या आ जाएगा, हमने सी एन इंटू बी एन को डी एन कंसिडर कर लिया, ये हो जाएगा साइन एन पाई बाई एल एक्स ई टू द पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर टी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि अगर जो इनफाइनाइट फंक्शन मिले हैं, ठीक है, उनका सम जो है वो उसके सॉल्यूशन के इक्वल आता है। तो हमने यहाँ पे ये सम लगा दिया, सम ऑफ यू एन एक्स कॉमा टी, यू एन एक्स कॉमा टी की वैल्यू हमारी यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यू एक्स कॉमा टी हमें क्या मिल जाएगा, समेसन एन इज इक्वल्स टू 1 की पावर इन्फिनिटी डी एन साइन एन पाई बाई एल एक्स ई टू द पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी। ठीक है। और यही हमारा हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।